भाभी जी आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल है। जब आप अपना समझ के मुझसे मजाक करती हैं ना भाभी जी, मुझे लगता है कि आप अपनी मतलब हमें कोई कनेक्टिविटी है। हाँ ठीक बा। हाँ तो बताइए आज पतंग उड़ाने का कोनो प्रोग्राम है कि नहीं? हमको ना मंजू बुआ का जवाब चाहिए। नहीं भाभी जी आज पतंग नहीं उड़ाएंगे। देखिए क्या है कि मैं नहीं चाहता कि उस दुनिया और इस दुनिया के बीच में आप कड़ी बने भाभी जी। इट्स वेरी डेंजरस, आपको नुकसान पहुंच सकता है। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप काहे इतना डरते हैं? भाभी जी मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए डर रहा हूँ, आपके लिए। भाभी जी मेरी जिंदगी क्या है? मेरी जिंदगी कुछ नहीं है, गार्बेज है, रद्दी है, इट्स ट्रैश, नथिंग एल्स भाभी जी। लेकिन आपकी जिंदगी, आपकी जान बहुत कीमती है भाभी जी, बहुत कीमती है। हाय दिया, एक ठो पतंग और आया है। अरे की बरबदी जी, इस पर तो कुछ लिखा भी है और शायद मंजू बुआ का जवाब आ गया। हाय। प्यारी अंगूरी, अब मंजू बुआ का ही जवाब है। ए, तुमने पूछा था तो बता रहे हैं कि होली वाले दिन तुमने गुलाबी रंग का चनिया चोली पहना था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तो ये बात क्लोरोफॉर्म हो गई है कि मंजू बुआ ही है। भाभी जी वो क्लोरोफॉर्म नहीं, वो कंफर्म होता है। सही पकड़ा है। हाय दिया, हमारी मंजू बुआ हमको चिट्ठी लिख रही है। और क्या लिखा है? हाँ, अंगूरी बिटिया एक ठो बात और बता दें कि तुम्हारा जो पड़ोसी है ना भरभूति, उसकी उसकी क्या भाभी जी? उसकी क्या? आके तो बोलिए, उसकी क्या भाभी जी? उसकी क्या? उसकी उसकी क्या भाभी जी? आप सुन ना ही पाएंगे। भाभी जी अगर आपने बताया नहीं ना तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, मैं वैसे ही मर जाऊंगा। भाभी जी बताइए ना क्या बात है, क्या लिखा है आगे? उसकी मृत्यु हो जाएगी 2 दिन में। भरभूति जी, भाभी जी ये क्या कह रही हैं आप? ये क्या कह रही हैं भाभी जी आप? ये हम ना ही कह रहे हैं, ये मंजू बुआ बोली हैं। भाभी जी और कुछ लिखा है इसमें कि कोई इससे बचने का कोई रास्ता, कोई 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 आए उपाय? रुकिए ना एक ठो मिनट। हाँ लिखा तो है कछु। क्या लिखा है? ई बात जो है वो तुमरे और तुमरे पड़ोसी के अलावा और किसी को ना ही पता चलना चाहिए, पता। और ना ही तो तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। नहीं भाभी जी, नो वे, मैं नहीं मरना चाहता, मैं नहीं मरना चाहता, मैं नहीं मरूंगा। मेरी जान बहुत कीमती है भाभी जी, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, बिल्कुल नहीं मरूंगा। लेकिन अभी तो आप बोले थे थोड़ी देर पहले कि आपका जान रद्दी है। डोंट टेक मी सो लिटरली भाभी जी। मतलब अगर मैं कहता कि मैं शहजादा सलीम हूं तो आप मेरी बात मान लेती भाभी जी। तो आप ही बोल देते एक्सटेम्पोर में बातें करता है ऐसी। आई डिडंट मीन इट। मैं नहीं मरूंगा। मैं क्यों मरूं? मेरी जान बहुत कीमती है भाभी जी, बहुत कीमती है। एक काम करते हैं भाभी जी, मैं ना एक और पतंग लेके आता हूँ, उसमें हम एक नया मैसेज लिखते हैं और बुआ जी से पूछते हैं कि बुआ जी इससे बचने का कोई रास्ता, कोई उपाय, इस मृत्यु को टाला जा सकता है? वो पूछते हैं ना भाभी जी, लिख पाए। लेके आइए ओके। ये पतंग मुझे दे दे भाई, ये पतंग मुझे दे दे। तू पहले भी मेरी फाड़ चुका है, लेकिन आज फाड़ने नहीं दूंगा। हाँ? देख मेरे पास वक्त नहीं बॉस, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज दे दे पतंग मुझे। अबे तू पतंग उड़ा रहा है या मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा है? देख ये सब बातों का वक्त नहीं, प्लीज दे दे मुझे पतंग, दे दे प्लीज, दे दे मेरी कसम, दे दे प्लीज, दे दे प्लीज, दे दे प्लीज, दे दे प्लीज। आज ये पतंग अगर मेरी ना हो सकी तो ये तेरी भी नहीं हो सकेगी। हाँ। कुत्ते कमीने, अगर बच गया ना छोड़ूंगा नहीं तुझको। प्रभु ये का करे आप? वो बेचारे भरभूति जी 2 दिन में टैंग। ऐसे ना ही कीजिए, ऐसे ना ही कीजिए। आइडिया ये क्या दिखा रहा बच्चों वाली यार? अच्छी दिखा यार कोई बड़ी। हाँ ये सही है, ये सही है। तूने क्या लगा रखा है बे? पतंगे बेच रहा है? हाँ तेरे घर में तोता मैना कोयल नहीं है क्या बे?
है? तुझे पता है कि पतंगों से कितने पंछी घायल होते हैं? इसका जो मांझा है उनके पंजों में, उनके पंखों में, उनकी चोंचों में फंस जाता है और वो घायल हो जाते हैं। हैं? क्या बोल रहा हूं तुझसे मैं? एक सेकेंड, मुझे इस समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करने दीजिए प्लीज। यू नो समथिंग, यू आर अ सीरियल किलर। तुम कातिल हो, कातिल। मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा, एक बात नहीं सुनूंगा तुम्हारी, बता रहा हूं। धंधा करना है ना, मूंगफलियां बेचो, सब्जियां बेचो, लेकिन पतंग नहीं बेटा, पतंग नहीं। बंद करो ये, बंद करो। अगर तुमने ये दुकान बंद नहीं की ना, तो मैं तुम्हारी दुकान के सामने भूख हड़ताल कर दूंगा, भूख से मर जाऊंगा, लेकिन किसी पंछी को तुम्हारे हाथों मरने दूंगा नहीं। बाय गॉड, आई सेड शट इट डाउन। अनु, तुम कब आई? विभू, या बेबी? so proud of you, Vibhu. I'm so proud of you. Are you? आपका ये गुस्सा थोड़ा कुछ अलग टाइप का लगा। तिवारी जी, जब भावनाओं का जवार उठता है तो शब्दों के आंधियां बनकर ये जो गोले होते हैं, ये आग के गोले, ये नश्तर बनकर चुभते हैं आपके सीने में। ये थोड़ा नेचुरल लगा। विभू, किसी ने ठीक ही कहा है कि हर कामयाब औरत के पीछे एक आदमी होता है। मेरी वो बात बहुत पुरानी हो गई है। अब नया जुमला ये है कि हर कामयाब औरत के बगल में एक आदमी होता है। शांत रहिए भाभी जी, ये नहीं पकड़। हाँ। भाभी जी, पतंग बहुत ऊंची उड़ानी है भाभी जी। हाँ। सुनिए, रुकिए, हम क्या बोल रहे हैं? पतंग को उड़ाने से पहले एक बार चिट्ठी को फिर से पढ़ लीजिए, कहीं कोनो कमी ना रह गई हो। भाभी जी, मैंने चिट्ठी बहुत ध्यान से लिखी है, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अगर आप मेरी मौत को लेकर इतनी परेशान है तो मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। ऐसा काहे बोलते हैं आप? भगवान आपको लॉन्ग लाइफ दे। भाभी जी, वो लॉन्ग लाइफ होता है। सही पकड़े हैं। अब पढ़िए चिट्ठी। भाभी जी, मैंने चिट्ठी में बुआ जी से एक सवाल पूछा है कि प्रभुति जी की मृत्यु कैसे होगी, कितने बजे होगी, और मृत्यु रोकने का कोई उपाय है कि नहीं? हाँ, एकदम ठीक बा। चलिए उड़ा देते हैं, जल्दी से उड़ाइए। बाबा जी, एक मिनट, आप ना किधर गए? अपना ये चिट्ठी पे अपना साइन कर दीजिए ताकि बुआ जी को कोई शक ना हो, वरना पतंग उड़े ना उड़े। मैं जरूर उड़ जाऊंगा भाभी जी। दैया, सुप सुप बोलिए, बार बार बोल रहे हैं आपको। लाइए, दस्तखत कर देते हैं। ओके भाभी जी। ठीक बा। ओके भाभी हाँ, अब उड़ाइए। बुआ जी, the kite is coming to you। अभी ढील छोड़िए भाभी, ढील छोड़िए भाभी जी। हाँ। बहुत ऊपर जानी चाहिए पतंग, और छोड़िए। भाभी जी, हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार आप हमसे बहुत खुश होंगी, क्योंकि हम आपके बहुत काम आए ना, है ना? देखिए तिवारी जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे ना ऐसा लगता है कि आप पूरी शिद्दत से ना इस मुहिम में मेरे साथ हैं नहीं। अब देखिए, नहीं, बात सुनिए, अब देखिए विभू को देखिए, कैसे वो दिल से उस दुकानदार से बात कर रहा था, अपनी जी जान लगा दी उसने उसको पतंग बेचने से रोकने के लिए, है ना? तो कहीं ना कहीं थोड़ा आप में कमिटमेंट मिसिंग है। जेन्युइनली ना आप इस मुहिम में मेरे साथ नहीं है। चिड़िया का भी आपको आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। हाँ गॉड, जा रही है ऊपर, बहुत बहुत ऊपर गई है। कमिटमेंट देखिए। अरे कट गई, अरे लाल वाली पकड़ो यार, अरे दादा, अरे छरिया, अरे दादा, कट गई। हाय! ओ प्लीज विभू, डोंट गिव मी दैट। तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो दूध पीते हुए जो अंगूरी जी ने गोद में उठाया और कहा चलो चलो पतंग उड़ाए।
हिल क्यों रहे हो? एक्चुअली तुम्हें बहुत हंसी आ रही है ना? हंस रहे हो तुम? एक्चुअली यू नो भाभी जी, मुझे अपने घोंसले में इतना बड़ा इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। मैंने एग्जाम्पल दिया था तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन तुम्हारी समझ में तो कुछ आता नहीं है ना कभी। कहाँ गई तुम्हारी इंसानियत विभू? कहाँ गई? हाँ? माफ करना, ये सारा तुम नहीं दिखा रही हो। एक छोटी सी गलती के लिए, मतलब एक पतंग उड़ाने पर तुमने मुझे इतना डांटा कि मेरी मम्मी ने पूरी जिंदगी में मुझे उतना नहीं डांटा था। बहुत अच्छा किया मैंने। यू डिजर्व इट। इसी लायक हो तुम। अरे हम इंसानों की कुछ जिम्मेदारी होती है कि नहीं अपने आसपास, अपने वातावरण के लिए? मैं आज के बाद वादा करता हूँ कि मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा। प्रणाम बुआ जी। आप बस हमरा प्यार समझना, इसे चिट्ठी नहीं अतार समझना। भाभी जी, एक्सक्यूज मी, देयर इज नो प्रेजेंटरीज एज सच। एक सेकंड। हाँ, बुआ जी प्रणाम। आपसे विनती है कि जल्द से जल्द इस चिट्ठी का जवाब दें। मैं कैसे और क्यों मरने वाला हूं और क्या इस मरने को टाला जा सकता है? प्लीज बुआ जी रिप्लाई ASAP। बुआ जी को इंग्लिश आती है? हाँ आती है। ओके। लेकिन हमसे कम। I got it. ASAP कट। बुआ जी कृपया जल्दी से जल्दी इस खत का जवाब दें। धन्यवाद। भाभी जी आइए, हाँ अब इसको उड़ाते हैं। हाँ चलिए। लेकिन देखिए पतंग कटनी नहीं चाहिए। हाँ एकदम कॉन्स्टिपेशन से उड़ाइएगा। भाभी जी उसे कंसंट्रेशन कहते हैं। सही पकड़े हैं। अब वही ध्यान से उड़ाइएगा। चलिए अब। हाय दिया, ये का करे लड्डू के भैया, का करे हैं? ऐसा नहीं कीजिए, नहीं तो भरभूति जी मर जाएंगे। वो मर जाएगा मतलब? हाय दिया, इसीलिए तो ये सब कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं ताकि उनका जान बचा सके। नहीं नहीं भाभी जी नहीं। नहीं, हमको बोलने दीजिए आप, बोलने दीजिए आप। वो हमारी मंजू बुआ को ना हम चिट्ठी लिखे रहे, तो उनका जवाब आया रहा कि प्रभूति जी 2 दिन में मरने वाले हैं। भाभी जी आपने ये क्या किया? मंजू बुआ की चिट्ठी में ये भी तो लिखा था कि अगर आपने ये बात किसी और से बताई तो आप भी मर जाएंगी। भाभी जी व्हाट हैव यू डन? क्या किया आपने? कोई मरने वाला नहीं है, क्योंकि मंजू बुआ का जो जवाब आया था ना वो मैंने लिख के भेजा था। हाँ दिया, आप लिखे थे? लेकिन आप हमारी मंजू बुआ को कैसे जानते हैं? हाँ, आप कभी कोनो अपना टाइम भूल गए का? नहीं भाभी जी, वो क्या है ना, मंजू बुआ की चिट्ठी शायद गलती से रद्दी में आ गई थी और वो चिट्ठी मेरे हाथ लग गई, और उस चिट्ठी को पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि आपके और मंजू बुआ के रिश्ते काफी गहरे हैं, असीम प्यार है। और क्या हुआ, आपकी पतंग कटकर मेरे छत पर आ गई, और आपने जो मंजू बुआ को चिट्ठी लिखी थी ना, बस मैंने उसका जवाब लिखकर आपको भेज दिया था। हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो हैंडराइटिंग मैच की थी और दोनों हैंडराइटिंग एक ही आदमी की थी, एक ही इंसान की थी। हाँ। अबे ओ विभूति, मेरा एक दोस्त है जो हैंडराइटिंग कॉपी करने में एक्सपर्ट है, और मैंने उससे हैंडराइटिंग कॉपी करवा ली। हाँ। अरे लेकिन आपने विभू के मरने वाली बात क्यों लिखी पतंग पर? वो क्या है ना भाभी जी, इस विभूति ने मेरी फेवरेट कलर वाली पतंग फाड़ दी थी और मेरे दिल को इसने ठेस पहुंचाई थी। ओह गॉड। तब से मैंने ठान ली थी कि मैं इससे बदला लूंगा, इसलिए मैंने मरने वाली चिट्ठी लिखी, और जब मैंने इसकी हालत खराब देखी तो मेरे दिल को तसल्ली मिली। हाँ। इसका मतलब मैं मरने वाला नहीं हूं। भाभी जी आप भी मरने वाली नहीं है।
I'm so happy. God, you're great. हद हो गई अंधविश्वास की, हद हो गई। तुम इन सब बातों में विश्वास करते हो? बेबी आई एम सॉरी यार, गलती तो हो गई है। एक गलती अंधविश्वास की हुई है, दूसरी पतंगबाजी की हुई है। इसलिए आज से मैं कसम खाता हूं कि मैं पतंगबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि उससे पक्षियों को नुकसान पहुंचता है। हम भी नहीं करेंगे। अरे दादा, अरे जा जा कट गई। अरे को पकड़ लियो दादा। अरे जब पीली वाली कट गई लंबी, अरे ओ भैया, अरे दादा। हाँ बहुरिया, वो फिल्म देख के तो हम भी बहुत बार रोए हैं। दिया, आप काहे रोई? अरे वो फिल्म में अमिताभ बच्चन थे ना, हेमा मालिनी के लिए कितना तड़पे थे, तो हम तो ये सोच के रोए कि ऐसा का है हेमा जी में जो हम में नहीं है। अरे हमरे लिए ही तड़प लेते, हम हिया ऊ हुआ, जिंदगी है कहाँ। एक बार तो तनिक हमारे बारे में सोचना चाहिए था कि हमारी जिंदगी का। हम का बताएं अम्मा जी, हमको तो ये देख देख कर रोना आ रहा था कि वो फिल्म में वो जो बच्चे होते हैं अपने माँ बाप के साथ कैसा सलूक करते हैं। हाँ हाँ बहुरिया, हाँ हाँ, अपने माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी बनने के बजाय उनको घर से ही निकाल देते हैं, कांटे की तरह चुभते हैं। काश अम्मा जी, काश हमरा भाग्य ऐसा होता कि हम किसी बूढ़े माँ बाप को गोद लेकर उनकी सेवा कर पाते। हाँ बहुरिया, आज तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो। कमाल की बात देखो, पंडित रामफल भी बिल्कुल ये कह रहे थे। दिया, वो भी फिल्म देखी का? नहीं अरे पंडित रामफल तो तुम्हारे लिए ही बात कह रहे थे कि बहुरिया अगर कोनो बुजुर्ग का सेवा करेगी तब बहुत आशीष मिलेगा, खुशियां ही खुशियां होगी। हाँ क्या बात कर रही हैं? हाँ तो आप आ जाइए ना यहाँ, आपका दबा के सेवा करेंगे, आप भी तो बुजुर्ग ही हैं। हाँ, क्या बात कर रहे हैं बहुरिया, है हम कैसे बुजुर्ग हो गए? अभी हमारी उम्र ही का हुई है, 40 में तो लगे हैं, कैसे बुजुर्ग हो गए हैं? आज भी मोहल्ले के आधे से ज्यादा सीट जो है हमारे नाम की बजती है। दिया, ठीक बा, फिर हम कौन और बुजुर्ग ढूंढ लेते हैं और उनको गोद ले लेते हैं। भाभी जी की आंखों में भरे हुए आंसुओं को देख के मुझे ऐसा महसूस हो रहा है लाओ यार, जवान आए मेरी दुकान, शरीर में पिल्ली से जवानी दौड़ जाए, जो भी मेरा चूरन खाए। आइए 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 जनाब, आइए आइए जनाब, आइए आइए। भैया वो शक्तिवर भैया हमें जरा वो काजल देना, वो शुद्ध वाला। वो हमें भी वो बाल झड़ने से रोकने वाले जो चूर्ण है ना, वो दे दीजिए जरा। शक्ति काजल। सुनो, ये तो बांधी दो, इसके साथ साथ वो शक्तिवर्धक वो भी। धीरे बोल यार। हाँ आइए आइए हुजूर, आइए जनाब, आइए आइए आइए। बूढ़ा हो या जवान, आए मेरी दुकान, शरीर में बिल्ली सी जवानी दौड़ जाए, जो भी मेरा चूरन खाए। आइए जनाब, आइए 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 आइए। ठहर जा, आ गए सारे। जो कहो चाचा, कौन से पूछ के तुमने ऐसे अपनी दुकान लगा ली? उड़ाओ तंबू अम्बू जो सब उखाड़ो, लाठी चार्ज अलग से करेंगे। भाग, झुका है बिना पूछे सारे दवाइयां बेच रहे हो फर्जी, जाके डेट निकल गई होगी। चल भाग। अरे दरोगा जी, ये तोड़ फोड़ मचाकर गरीब का हाय मत लो दरोगा जी, मत तोड़ फोड़ मचाओ दरोगा जी। तुमको समझ में ना आ रही? हाय ना हाय लगेगी ना बाय लगेगी, पहले तू इधर से निकल। झुका, निकल इधर से। भाभी जी, वैसे टिल्लू तो कह रहे थे कि इंसान है वो, लेकिन जैसे ही जाके पास गए हो ना तो जे जानवर से बन गए एकदम। हाँ, हम एक बार देखते हैं। हाँ, और सुनिए, आओ सुंदरी, हमारे आगोश मतलब हमारे बगल में आके बैठो। हाँ ठीक बा।
आप कौन है बाबा जी? और यहाँ काहे लेटे हैं? हाँ, आपका बिस्तरा गुम गया का? भाभी जी हम भी यही पूछ रहे थे, लतिया दिया हमको। हट। हमारा नाम आहुति नारायण मिश्रा है। हम विभूति नारायण मिश्रा के बाप हैं। अबे यार ये तो नल्ले सेठ के, मेरा मतलब है यार ये तो विभूति सेठ जी के पिताजी हैं। दिया, आप वो भरभूति जी के पिताजी हैं? तो फिर यहाँ काहे लेटे हैं? चलिए घर चलकर लेटिए ना। कौन सा घर? किसका घर? वो घर जहाँ मेरे बेटे को मेरी बहू निकल गई। मेरी बहू ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया मेरी बहू ने, दाने दाने के लिए। आज सड़क पे पड़ा हूँ, सड़क पे पड़ा हूँ, सोचता हूँ कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं? हमको तो अनीता जी बहुत सीधी लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी। अच्छी तो हमें बहुत लगती है। आप क्या बोले? हमने कहा हमारी जीने की तमन्ना खत्म सी हो गई है, हम यहीं सड़क पे पड़े पड़े अपनी जान दे देंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलिए अंकल जी, हमारे साथ चलिए, हम अनीता जी से आपका हक मांगेंगे। हम उसकी चौखट पे जाना नहीं चाहते हैं। अगर किसी ने हमें जबरदस्ती करी, उस चौखट पे ले गया, तो हम उसकी चौखट पर जाके अपना सर पीट पीट के अपनी जान दे देंगे। तो फिर भरभूति जी से बात करते हैं। मेरे बेटे की तो वो हालत है जैसे शोले के ठाकुर की थी, हाथ कटे हुए हैं, शॉल लपेटे खड़ा है। कितना हसीन बच्चा है, कितना डायनेमिक बच्चा है, कितना इंटेलिजेंट बच्चा है। इज अ टॉपर फ्रॉम छप्पर यूनिवर्सिटी। लेकिन बदकिस्मत की बीवी के सामने कुछ चलती नहीं। अगर ऐसा बात है ना अंकल जी, तो आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, हम आपकी देखभाल करेंगे। आओ, शुक्रिया सुंदरी, चलते हैं। में शुक्रिया का क्या बात है? बड़े बूढ़ों का सेवा करना तो बहुत बड़ा हारर होता है। तुम कमाल करती हो, वो हारर नहीं, वो ऑनर होता है। सही पकड़े हैं। आइए। आप बाबा जी आपको ले चलते, आइए। ये बुढ़ऊ कौन है? अरे देखिए भैया, ये ना भरभूति जी के पिताजी हैं। हाँ, वो कहा कि ना भरभूति जी इनको घर से निकाल दिए, तो हम इनको गोद लेकर यहाँ ले आए हैं। और अंकल जी, ये हमरे वो हैं। अरे देखिए भैया। क्या नया तोता पाल लिया तुमने? अरे ऐसा काहे बोलते हैं आप? है ना, ऐसे बूढ़े लोगों का दर्द ना ही समझते हैं। वो फिल्म ना ही देखेगा, बागबान। अरे यार, फिल्म में अलग होता है। अरे कैसे अलग होता है? वो फिल्म में भी तो यही हुआ था कि वो जो बच्चे रहते हैं वो अपने माता पिता का दर्द ना ही समझते हैं, घर से निकाल देते हैं। वैसे ही भरभूति जी और अनीता जी भी ना बेचारे अंकल जी को घर से निकाल दिए। हाँ तो ये भभूति जी जाने, उनके पिताजी जाने, तुम काहे बीच में पड़ रही हो यार? जरूरत है। कहा है कि हमको अम्मा जी बोली हैं कि किसी वृद्ध इंसान को गोद लो और उनकी सेवा चाकरी करो। हाँ, और अगर आप मना किए ना तो हम अम्मा जी को कॉल कर देंगे, बताते हैं। यार एक तो ये अम्मा समझ में नहीं आती, पता नहीं उसकी कोख से हमने जन्म लिया या तुमने। अंकल जी एक तो तकिया और ला देगा। ठीक है, ठीक है। आप ही को अपना ही घर समझिए, आराम से रहिए। हाँ, और देख रही हो, मेरे गुणगान करती थी ना भभूति जी के, भभूति जी ऐसे हैं, भभूति जी वैसे हैं। अब देख लिया कैसे हैं। अच्छा, तो कैसे हैं भभूति जी? अरे आप क्या मुस्कुरा रहे हैं अंकल? ये आपके सुपुत्र भभूति जी हैं जिन्होंने आपको घर से बाहर निकाल दिया। माफ कीजिएगा, हमारा बेटा बहुत ही लायक है, बहुत अच्छी दिल का है, बहुत हैंडसम है, बहुत कब्रू जवान है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी बहू है वो नटखट है, बहुत नटखट है। दिया अंकल जी, ये आप ना ही बोल रहे हैं, आपके अंदर का पिता बोल रहा है। भरभूति जी और अनीता जी को ऐसे ना ही करना चाहिए था। हम अभी भरभूति जी को एक्साइट करके आते हैं। चंट शंट बके जा रही हो, एक्साइट नहीं टाइट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं, अभी उनका खबर लेते हैं। हाँ, ऐसे कैसे कर दिए वो?
बेटा हमारे लिए कुछ ला दोगे? रिक्शा ला दें? नहीं, एक काम करो, हमारे लिए कमरे से एक स्वेटर ला दो। इतनी भरी गर्मी में स्वेटर पहनेंगे आप? हाँ, हमें ठंड लग रही है, तुम क्या करें? अरे यार, पूरा बक्सा। प्रभुति जी, प्रभुति जी दरवाजा खोलिए। सुनिए प्रभुति जी, दरवाजा खोलिए। हाय भैया, हमको बहुत अजीब लग रहा है। हम यहाँ बैठे हैं, बेचारे लड्डू के भैया वहाँ रोटी बना रहे हैं। हम जाकर बना। नहीं सुंदरी नहीं, तुमने बहुत साल काम कर लिया, बहुत साल काम कर लिया। आपके हाथ बेहद खूबसूरत हैं, इन्हें तवे मत रखिएगा, अब मैले हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी जो है पति को भी पत्नी की सेवा का मौका देना चाहिए। भाई तिवारी, ये भाई जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। जी बदमाश, बादशाह सलामत। हाँ लेकिन अंकल जी, हमको बहुत अजीब। एक तो आप हमें अंकल जी बुलाना बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए। लेकिन आप तो हमारे अंकल की ही उम्र। जैसे ही आप हमें अंकल जी बुलाती हैं, हमें अपनी उम्र का एहसास हो जाता है। हमें लगता है कि हम जिंदगी के उस मुकाम पे खड़े हैं जहाँ से आगे रास्ता खत्म हो जाया करता। ऐसा काहे बोलते हैं आप अंकल जी? हाँ, फिर आपने अंकल बोला, फिर आपने अंकल बोला। लगता है आपसे हमारी खुशियाँ देखी नहीं जाती। आपका बिस्तरा तैयार हो गया, अब आप रेस्ट इन पीस कीजिए। हाँ, वो सिर्फ रेस्ट कीजिए होता है। सही पकड़े हैं। हाय भैया, आपका हालत इतना खराब था, वहाँ सड़क पर पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी आपके पास ये मोबाइल है। ये जो मोबाइल है, ये सरकार ने हमें एक स्कीम के तहत दिया है ताकि वो हमसे रात बरात हमारा हाल चाल पूछ सके। हाँ ठीक पा। तो इस सरकार का ही फोन आ रहा है का? ये सबसे बड़ी सरकार का फोन आ रहा है। तो उठाइए ना। सुंदरी तुम जाओ, जाके सो जाओ, हम उठा लेंगे। गुड नाइटी। कट गया। सुंदरी, क्या तुम इस बुढ़े के साथ बैठ के चार प्रेम की बातें, हमारा मतलब है चार ममता भरी बातें नहीं कर सकती? काहे नहीं कर सकते हैं, आपकी सेवा चाकरी के लिए ही तो लाए हैं आपको यहाँ। फिर आ गया। नहीं तो हम ये कह रहे हैं कि तुम जाके सो जाओ, रात बहुत उचकी है। ठीक बा, गुड नाइटी। गुड नाइट। ऐसे ही पकड़े हैं। हेलो विभू, अरे कहाँ हो तुम इतनी रात में, और तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? बस मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। आई एम ऑन माय वे। पहले ये बताओ कि तुम कहाँ हो और इतनी रात में आवारा की तरह कहाँ भटक रहे हो? मैं प्रेम के साथ हूँ। अच्छा, जरा बात कराओ प्रेम से मेरी। प्रेम बात नहीं कर सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं करा सकते प्रेम से मेरी बात? क्योंकि उसके मुंह पे प्लास्टर लगा हुआ है, उसके हाथ पे प्लास्टर लगा हुआ है, हिज होल बॉडी इज प्लास्टर्ड। उसका बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ है। ओके, अब सीरियस तो नहीं है कहीं वो बहुत ज्यादा? हम दोनों इस वक्त हॉस्पिटल में और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर मैं ना हॉस्पिटल आई जाती हूँ। नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं बेबी, बस मैं थोड़ा सा इसका ट्रीटमेंट हो जाए, फिर मैं एक सेकंड होल्ड करना जरा। हाँ डॉक्टर साहब, क्या बोल रहे हैं? आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा? ओह माय गॉड, तो आप शिफ्ट कीजिए फटाफट। बेबी, इस कंडीशन इज सीरियस, उसका आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। ओहो अच्छा, तुम ना ध्यान रखो, और देखो घर आओ ना जल्दी, मुझे टेंशन हो रही है। I'll get back to you. Bye. इतने सवाल पूछती है यार, टेंशन दे देती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।